ओके गाइज, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कार मार्केट इन कनाडा के बारे में बात करेंगे कि यहाँ का कार का मार्केट किस तरीके का है। बहुत ही बेसिकली बिगड़ा हुआ है गाइज, बिकॉज आपको मैं पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ आएगा कि एक नई गाड़ी लेना वर्थ इट है या एक पुरानी गाड़ी सेकेंड हैंड लेना वर्थ इट है। ठीक है, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। पेपर पे सारा कुछ अपना मैं रिसर्च एनालिसिस पैरालिसिस करके आया हूँ और पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग को आई थिंक एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि एक नई गाड़ी लेनी चाहिए, पुरानी लेनी चाहिए, एंड गाड़ी किस तरीके से लेने जा रहे हो तो क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। पहला डाउट गाइस जो मेरे सब्सक्राइबर्स को आता है ना, वो एक ही है, बिकॉज मेरे को बहुत सारे मैसेज आए, भाई तू तो सेकंड हैंड गाड़ी लेने को रिकमेंड कर रहा था एंड अभी खुद ही नई गाड़ी लेके आ गया। सो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग करते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि क्या वर्थ इट है। अब जब मेरे को होंडा ही लेनी थी, अब ये क्यों लेनी थी वो भी वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं बताऊंगा, बट मेरा प्लान था कि होंडा ही गाड़ी लेनी है मेरे को। कौन से साल वाली ये क्लियर नहीं था, ये सब विद टाइम क्लियर हुआ है। सो होंडा ही जब मेरे को लेनी थी, बिकॉज मेरे फ्रेंड के पास भी ये कार है, विंडसर में जो मेरा फ्रेंड था उसके पास भी यही कार थी, एंड मैंने रेंटल गाड़ी एक थी वो चलाई थी, वो भी यही चलाई थी। ठीक है, तो 3 बार ये गाड़ी चला चुका था मैं, एंड मैंने काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ये गाड़ी पे ट्रैवल किया था, एंड इसका पेट्रोल का, इसका माइलेज का मेरे को आइडिया लग रहा था किस तरीके का ये खाती है, प्लस उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का एक आइडिया लग रहा था। तो दैट्स वाई मेरे को लगा कि ये गाड़ी वर्थ इट है, बिकॉज ऑफ द माइलेज, बिकॉज ऑफ द स्पेस इन द कार, एंड ये गाड़ी जिस तरीके से प्रॉब्लम्स देती है। लाइक यूजुअली अगर आप स्टैट्स देखने जाओगे ना तो ये गाड़ी के इतने इश्यूज़ नहीं आते हैं। दैट इज़ वाई ये गाड़ी अगर आप लोग यहाँ पे कनाडा में लेने जाओगे तो कोई भी डीलर के पास जाओगे तो आपको 6 मंथ्स का वेटिंग टाइम है। ठीक है, ये गाड़ी का 6 महीने का वेटिंग टाइम है, और मेरे को 3 महीने में गाड़ी मिली है। वो कैसे मिली है मैं वो भी आपको बताता हूँ, बट एनीवेज 6 मंथ्स का वेटिंग टाइम है। सो ये गाड़ी यहाँ पे अगर आप कनाडा में हो तो आपको समझ आ रहा होगा मैं होंडा एलेंट्रा की बात कर रहा हूँ। ये होंडा एलेंट्रा आपको रोड पे हर जगह देखने मिलेगी। 10 गाड़ियों में 2 गाड़ियाँ होंडा एलेंट्रा की होती है। वो इसीलिए होती है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो। पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि नई गाड़ी लेना चाहिए पुरानी। अब जब मैं ये वाली गाड़ी का 2021 का मॉडल देखने गया, सेम यही था, ठीक है, प्रीफर्ड 2021 होंडा एलेंट्रा, तो वो मेरे को दे रहा था अप्रॉक्सीमेटली $23,000 में। $23,000 में 45,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी, वो भी 2021 का मॉडल, एंड ये गाड़ी मेरे को उससे कुछ $2-3 के प्रॉफिट में, थोड़ा ज़्यादा $2-3 आगे डाल दो, ब्रांड न्यू 2024 का मॉडल मिला है मेरे को। थोड़ा वेट कर लिया तो मेरे को उतना मिल गया, बिकॉज उसने मेरे को, डीलर ने ओपनली यही चीज़ बोली थी, बिकॉज ये गाड़ी का रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छा आता है। दैट्स वाई अगर आप तू पुरानी भी लेने जाएगा, लाइक 2020, 2021, 2022 की साल की गाड़ियाँ लेने जाएगा इसकी, तो भी तेरे को मिनिमम टू मिनिमम 19,000 से 24,000 के बीच में वो गाड़ियाँ पड़ेगी। डिपेंड्स ऑन द किलोमीटर्स, बिकॉज अगर किलोमीटर कम है तो गाड़ी का रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा होंगे तो थोड़ा कम रेट होगा, राइट, वो तो नॉर्मल सी बात है। सो फिर मैंने काफ़ी जगहों पे डीलरशिप्स में कॉल किया, हर जगह पे पूछा, एंड देन बाद में पता लगा कि भाई मैं अगर पुरानी लेता हूँ तो मैं लॉस में जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को पुरानी के ऊपर लाइक $3,000 कम या $4,000 कम में मेरे को सेकेंड हैंड 40,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ मिल रही है इसकी, वो भी 2021, 2020 इस तरीके के मॉडल। बिकॉज 2023 का तो होंडा एलेंट्रा ने मॉडल निकालना ही बंद कर दिया है। जितना मैंने डीलरशिप में कॉल करके पूछा तो दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी कि भाई ये 2023 के मॉडल्स आना ही बंद हो रखे हैं, एंड इसका शॉर्टेज भी है, प्लस इसका डिमांड भी है। तो यहाँ पे ये वाली कार लेना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, प्लस ब्लैक कलर और डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हम लोगों ने कैसे भी करके जुगाड़ कर लिया है, वो आपको मैं वीडियो में धीरे धीरे बताता रहूँगा। सो दैट्स वाई मैंने नई गाड़ी ली गाइस, बिकॉज मेरे को लगा कि मैं अगर पैसा डाल रहा हूँ तो मेरे को एटलीस्ट वो गाड़ी 4 से 5 साल चलनी चाहिए। अगर मैं सेकेंड हैंड लेता हूँ तो आई डोंट थिंक वो 5 साल तक वो गाड़ी चलेगी, कोई वर्थ नहीं है, मेरे को लग रहा नहीं है उतना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 2-3 साल के अंदर उसको मेरे को कहीं ना कहीं सेल करना ही पड़ेगा, बिकॉज प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। किसी और ने चलाया है, किस तरीके से गाड़ी चलाया है वो भी अपने को नहीं पता है, ठीक है, बिकॉज वो इंसान किस तरीके से गियर चेंज कर रहा था, किस तरीके से वो गाड़ी में रेस दे रहा था, ब्रेक मार रहा था, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कुछ लोग बहुत रफ एंड टफ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर वो 40,000 किलोमीटर भी चलाएंगे तो वो गाड़ी 90,000 किलोमीटर के बराबर की चली होती है, अंदर से पूरा मैकेनिज्म हिल गया होता है, राइट, समझ रहे हो। सो दैट्स वाई मैंने बोला कि ब्रांड न्यू ले लेते हैं, एटलीस्ट किसी ने चलाया तो नहीं होगा। सो दैट्स वाई आई बॉट दिस, एंड ये मेरे को जितना प्राइस गाड़ी के लिए देना था उतने से कम प्राइस में गाड़ी मेरे को मिल रही थी। बिकॉज दूसरी कार जगह मैं देखने जाऊँगा, बिकॉज मैंने होंडा सिविक को भी थोड़ा दिमाग में रखा था कि मैं होंडा भी लूँगा। जब मैं जा रहा था डीलरशिप्स में तो होंडा सिविक के बारे में मैं पूछ रहा था, बट वो गाड़ी का प्राइस ज़्यादा चला जा रहा था, इंश्योरेंस इससे ज़्यादा है, प्लस माइलेज जो है वो भी इससे ज़्यादा है, तो हर चीज़ होंडा सिविक का ज़्यादा जा रहा था। नो डाउट दैट कार इज़ रियली सॉलिड, ठीक है, अंदर जब बैठोगे ना सॉलिड फील आएगी। इसमें आपको खिलौना चलाते हो ना,
खिलौना, वो अपना गेम टाइप का, वैसी फील आती है इसके अंदर। गाड़ी बहुत अच्छी है नो डाउट, बट एक इट्स वेरी लाइट स्मूथ। होंडा जो है वो एकदम सॉलिड फील देता है आपको। ओके गाइस, तो अभी थोड़ा बहुत गाड़ी का आप लोगों को रिव्यू दिया जाए, गाड़ी दिखाई जाए तो एक आइडिया मिले आप लोगों को। अब ये जो नंबर प्लेट है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैंने $310 दिए थे, बट ये एकदम वर्थ इट है गाइस। ठीक है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मेरे को लाइक मेरे सब्सक्राइबर, अभी क्या हुआ था, मैं बीच में एक मॉल गया था, ईटन मॉल में। तो ईटन मॉल में गाड़ी बाहर पड़ी हुई थी एंड मेरे को बंदा आके 2 सब्सक्राइबर बाजू में खड़े गए गाड़ी के, खाली नंबर प्लेट देख के खड़े हुए थे। जैसे मैं मॉल के बाहर आया वो दोनों मिले। ठीक है, सो नंबर प्लेट से लोगों को पता लगता है कि गाड़ी मेरी है। सो दैट इज़ द वर्थ इट। एंड दूसरा मेरा प्रमोशन होता है यार, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा यूट्यूब का लोगो को भी लगाते तो होता फ्री मार्केटिंग मेरा होता जाए। यहाँ पे साइड में थोड़ा यूट्यूब का लोगो लगाने का सोच रहा हूँ, बट ये यहाँ पे पता नहीं फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, बट कुछ तो करेंगे अपन। ठीक है, सो दैट अपना फ्री मार्केटिंग गाड़ी पे चलता रहे। फिर मैं आप लोग को अंदर से थोड़ा बहुत कामकाज इसका दिखाता हूँ। उलझा महाराज। हाँ, तो पहले तो अपना गाड़ी देख लो। मैं पहले आपको बैक सीट दिखाता हूँ एंड देन उसके बाद हम फ्रंट सीट में जाते हैं। अभी ये खोलना पड़ेगा, रुक जाओ 1 मिनट। स्पेस देखो गाइस। ठीक है, ये मेरी गाड़ी, इस आगे की जो सीट है ना, वो मैक्सिमम मैंने पीछे पुल कर रखी है, अभी भी पीछे आ सकती है। एंड सीट जगह देखो कितनी है। ठीक है, एंड वहाँ पे देखो, मैं आपको बैठ के ही दिखाता हूँ कितनी जगह है। तो देखो, कंफर्टेबली आदमी आराम से बैठ सकता है, लाइक ऐसे आराम से कंफर्टेबली बैठ सकता है। बाजू में भी स्पेस इतना ही है, प्लस आप लोग यहाँ पे चार्जिंग के पॉइंट में मिल जाते हैं 2। उसके अलावा यहाँ पे पीछे आराम से 3 बंदे फिट बैठ सकते हैं गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं वो लोगों को। फिर अपन थोड़ा आगे जाते हैं। देखो, मैंने बात करी थी ना ये वाले मैट्स की, जो मैंने अपने आई थिंक यूएस वाले व्लॉग में दिखाया था। तो ये कट करके हम लोगों ने लगाया ना, तो इसने काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा है गाइस। नो डाउट मेरे को गाड़ी क्लीन कराना पड़ेगा बिकॉज वो गंदा हो गया है। एंड और भी बहुत सारी मगजमालियाँ गाड़ी के साथ रहती है गाइस। ठीक है, सो ये स्पेस देखो आप। यहाँ पे आगे मैं बैठा हूँ गाइस, मेरी सीट अगर मैं आगे भी खींच लेता हूँ ना, फिर भी मेरे को उतना ही स्पेस मिल रहा है। ठीक है, एकदम कंफर्टेबल कार है। एंड सबसे बेस्ट तो इसका मेरे को स्टेयरिंग लगता है। ठीक है, कुछ भी कर लो आप, स्टेयरिंग इतना कंफर्टेबल, स्मूथ एंड लाइट है कि आप गाड़ी चला रहे हो आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा इसमें। प्लस इसका जो मिनिमलिस्टिक लुक है, बहुत ज़्यादा बटन्स नहीं है। सो मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी गाइस, वो सारी चीज़ें गाड़ी में मेरे को मिल रही थी। सो दैट्स वाई मैंने लिया है। माइलेज जैसे मैंने आप लोगों को बोला, स्पेस आप लोगों ने देखा कितने कंफर्टेबली आप लोग बैठ सकते हो। एंड सीट्स भी गाइस हीटेड सीट्स है। ठीक है, यहाँ से हीटेड सीट्स है, हीटेड स्टेयरिंग है, प्लस इसमें लेन असिस्ट है। उसके अलावा क्रूज वूज तो नॉर्मल अपना जो है वो है ही। सो कभी कभी अगर मैं मेरी सिस्टर को मिलने के लिए किचनर में जा रहा हूँ या कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो 1 घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से किचनर, या विंडसर भी जा रहा हूँ, तो मेरे को गाड़ी के स्टेयरिंग को भी पकड़ने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक गाड़ी अपने आप को लेन में रखती है एंड क्रूज कंट्रोल में चलती रहती है। तो ये गाड़ी का रिव्यू था अपना। अब मैं बात करूंगा कि जब गाड़ी लेने जाते हो तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें डीलरशिप में बात करनी है। एक बेसिकली पूरा पेपर देगा गाइस, जिसके अंदर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बोली होगी। अब आप लोग उसको फाइनेंस करा रहे हो, कार फाइनेंस मतलब कार लोन पे ले रहे हो पूरी की पूरी, कितने साल का फाइनेंस करा रहे हो, इसके ऊपर बाई वीकली पेमेंट्स आपके डिसाइड होते हैं, मंथली पेमेंट्स आपके डिसाइड होते हैं। अब मेरा ऐसा सीन है गाइस कि मैंने लाइक मोर देन 60% से भी ज़्यादा पैसा मैंने कैश दे दिया है। सो दैट मेरा तो मंथली भी कुछ बिल आता ही नहीं है, लाइक अप्रॉक्सीमेटली $100 या $150 आता है, दैट्स इट ये गाड़ी का। ठीक है, महीने का जो होता है यूजुअली वो इतना आता है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं देते हो डाउन, तो आप लोग को बाई वीकली $225 या इस तरीके का कुछ आता है ये गाड़ी का, जितना मेरे को आइडिया है। एग्जैक्टली नहीं पता है, आप देख लेना प्राइस के हिसाब से, आप डिवाइड कर लेना कितने साल का आप लोग को चाहिए फाइनेंस एंड इस तरीके से। ठीक है, सो मैंने इतना पेमेंट डाउन पेमेंट इसलिए दिया बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट नहीं पे करना था। बिकॉज अगर आप लोग डाउन पेमेंट नहीं देते हो एंड अगर 6 ईयर्स या 7 ईयर्स का आप लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कराते हो, तो इसके ऊपर आप लोग को इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, गाड़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा चला जा रहा था। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है सबके ऊपर, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। बहुत सारे लोग कराते हैं, आपको कराना है आप करा सकते हो, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इफ़ यू हैव मनी जस्ट पे मोर देन 50-60%। इससे आपके बहुत सारे और भी प्रॉफिट्स होंगे आगे, जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद जब भी गाइस गाड़ी लेने जाओगे ना, तो अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस चेपने का ट्राई करेगा। ठीक है, इंश्योरेंस में ये लोग बहुत लूटने का ट्राई करते हैं आप लोगों को, एंड यहाँ पे इंश्योरेंस का है भी बहुत मगजमारी। सो कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को इंश्योरेंस की बता देता हूँ। मेक श्योर कभी भी इंश्योरेंस जो है वो आप लोग बैंक्स, यहाँ पे टीडी बैंक है, टीडी बैंक का इंश्योरेंस सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, स्कॉशिया का भी ठीक ठाक है, बट टीडी मेरे को वर्थ इट लगा। मेरा खुद का टीडी बैंक के साथ ही इंश्योरेंस है। सो उनके साथ प्रॉफिट ये होता है कि प्राइस आप लोग को एकदम रीजनेबल मिल रखती है
एंड उसके अलावा जी लाइसेंस अगर आपके पास होगा तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस में फ़र्क पड़ेगा। मेरे पास जी लाइसेंस है, अगर आपके पास G2 है तो सेम गाड़ी का इंश्योरेंस में आप लोग को फ़र्क दिखेगा। उसके अलावा गाड़ी में जितने ज़्यादा फीचर्स है उतना ज़्यादा इंश्योरेंस आता है, बिकॉज वो सारी चीज़ों को अगर डैमेज होता है तो वो पे करना पड़ता है, राइट। सो इंश्योरेंस बढ़ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सनरूफ होता तो उसका इंश्योरेंस आता, उसके अलावा अगर दूसरी चीज़ें होती तो उसका इंश्योरेंस, मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस बढ़ जाता। वो सब चीज़ें नहीं हैं, दैट्स वाई मैंने नॉट सनरूफ इसलिए नहीं लिया है मैंने, बट सनरूफ मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज मैंने जो भी गाड़ियाँ चलाई थी वो यूजुअली सनरूफ वाली थी एंड मैंने कभी भी सनरूफ को ओपन भी नहीं किया था। तो मेरे को लगा मैं कोई चीज़ यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ तो वाई टू पे मनी फॉर दैट, राइट। सो दैट्स वाई मैंने नहीं लिया। आई नो कि गाड़ी बहुत अच्छी लिखती है सनरूफ में, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं लिया, राइट। और उसमें और इसमें फिर अराउंड $4,000 का फ़र्क पड़ रहा था गाड़ी में, खाली $3,500-4,000 का फ़र्क पड़ जा रहा था सनरूफ वाली अगर इससे एक मॉडल ऊपर जाता मैं, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं लगी। सो दैट्स वाई आई डिडंट डू दैट। एनीवे, इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो इंश्योरेंस जो है आप लोगों को हो सके तो TD बैंक से ही लेना। एंड गैप इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो भी छोटे लोग हैं, मतलब 18, 19, 20 साल की उम्र के, इनको गैप इंश्योरेंस क्या होता है वो नहीं पता होता है। गैप इंश्योरेंस बेसिकली ये होता है गाइस कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी है $25,000 की, आपने पूरा फाइनेंस करा रखा है, कुछ भी डाउन नहीं दिया है। डाउन मतलब कुछ भी आपने जैसे गाड़ी लेने गए थे कोई पैसा नहीं दिया, उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो वो पैसा अगर नहीं दिया है एंड आप गाड़ी लेके बाहर निकल रहे हो शोरूम से, तो गाड़ी का वैल्यू $25,000 है। जैसे आपने शोरूम के लॉट से गाड़ी बाहर निकाली, $5,000 या $6,000 से गाड़ी का वैल्यू ड्रॉप हो चुका है। मतलब उसका मार्केट वैल्यू है $19,000 या $20,000। चलो $20,000 पकड़ लेते हैं। गॉड फॉरबिड, भगवान की दया से किसी के साथ ऐसा कुछ हो नहीं। अगर गाड़ी का कुछ ऐसा हो गया कि गाड़ी टोटल डैमेज में चली गई, कि वो रिपेयर नहीं हो सकती या टोटल तरीके का गार्बेज हो गया या कुछ भी एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ। सो अगर ऐसा कुछ हुआ तो जब आप लोग वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताता हूँ। गाड़ी का वैल्यू $25,000 आपका चल रहा है फाइनेंस, प्लस वो मार्केट वैल्यू देखते हैं गाड़ी का कितना है अभी के हिसाब से। तो गाड़ी का मार्केट वैल्यू 20,000 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो 25 से 20 माइनस करेंगे तो कितना हुआ, $5,000 बचे। तो $5,000 तो आपको आपकी जेब से निकाल के देने पड़ेंगे, राइट, अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो। सो वो होता है गैप इंश्योरेंस। गैप इंश्योरेंस गैप कवर करता है आपकी गाड़ी की ओरिजिनल वैल्यू से गाड़ी की मार्केट वैल्यू का, ठीक है। दोनों का गैप कवर करने के लिए गैप इंश्योरेंस होता है। सो गैप इंश्योरेंस आपको तभी लेना है जब आप लोग कुछ भी तरीके का डाउन नहीं दे रहे हो, वरना गैप इंश्योरेंस कभी भी मत लेना। ये फालतू का आपके सिर पे चेपने का ट्राई करेंगे, बिकॉज अगर आप लोग 50% के ऊपर पैसा दे चुके हो तो गैप इंश्योरेंस लेने का क्या वर्थ है, बिकॉज गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू है उतना तो पैसा आप ऑलरेडी उसको दे चुके हो। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पेइंग गैप इंश्योरेंस एवरी मंथ फॉर दैट। उससे बाई वीकली पेमेंट्स में काफ़ी फर्क आता है गाइस अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा लेवल पे मल्टीप्लाई होती है। एंड आप लोग देखोगे कि 6 ईयर्स या 4 ईयर्स के गैप में आपको कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ा है ये सब चीज़ों का। सो दैट्स वाई ऑलवेज से कि जितना ज़्यादा डाउन दे सकते हो दे देना, इससे इंटरेस्ट भी बचेगा, प्लस गैप इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा गाइस आप लोग को व्हील लॉक चेपने का ट्राई करेगा, ठीक है। व्हील लॉक आप खुद से कर सकते हो। व्हील लॉक क्या होता है वो मैं आप लोग मेरी आगे वाली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वो मैं खुद लगाने वाला हूँ मेरी गाड़ी के अंदर, गाड़ी के टायर्स पे व्हील लॉक। बेसिकली व्हील लॉक व्हील, अगर कोई गाड़ी, टोरंटो में क्या सीन है गाइस, गाड़ियाँ चोरी बहुत होती है, या गाड़ी चोरी नहीं होती है तो टायर चोरी हो जाते हैं। टोरंटो में इट्स रियली बिग प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। मेरी गाड़ी बेसमेंट में रहती है, सो इसलिए मैंने अभी तक व्हील लॉक नहीं लगाया है, बट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर एल्स, तो मैं तब व्हील लॉक लगाऊंगा। एंड वो मैं खुद से लगाने वाला हूँ, तो आप लोगों को मेरी वीडियो में क्लियरली पता लगेगा कि व्हील लॉक कैसे लगाते हैं। कृपया करके ये सब चीज़ें डीलरशिप से मत लेना, बिकॉज वो आपको उससे डबल रेट में चेपने का ट्राई करेंगे, जो वो मैं आप लोगों को ईजी वे में एक शॉप में ले जाके दिखा दूंगा किस तरीके से लगाते हैं। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके अलावा मैंने एक स्टेयरिंग का जो लॉक होता है ना वो भी ऑर्डर किया है, वो अभी आएगा कुछ दिनों के अंदर, बिकॉज जब मैं गाड़ी अभी तो बेसमेंट में रखता हूँ, जब कहीं आगे जाऊंगा बाहर के लिए तो गाड़ी मेरी रोड पे रहेगी। रोड पे मतलब कहीं पार्किंग में बाहर ऐसे रखी हुई है ना गाड़ियाँ पार्क, तो इस तरीके से पार्क रहेगी। सो उसके लिए मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेयरिंग का लॉक मंगाना है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे चोरियाँ ज़्यादा होती है, तो मेरे को अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट करना है। एंड एयर टैग भी मैंने मंगा रखे है, मैंने गाड़ी में अपने एयर टैग लगा दिया है, सो दैट अगर इनकेस कुछ हो तो मेरे को पता हो कहाँ क्या जा रहा है, ठीक है। सो इसलिए ये सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान आप लोग को टोरंटो में रखना पड़ेगा। विंडसर में इतना प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी चोरी होने का, बट टोरंटो में बहुत गाड़ियाँ चोरी हो जाती है। सो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने करी थी।
ठीक है, तो ये था गाइस बेसिक जो मेरे को बताना था आप लोगों को। जब भी कोई चीज़ आप लोग डीलर के पास जाते हो, शोरूम में गाड़ी लेने जाते हो, इंश्योरेंस का ट्राई करना कि आप लोग गैप इंश्योरेंस ना लो। अगर आप लोग डाउन पेमेंट दे रहे हो तो नेवर टेक गैप इंश्योरेंस। मैंने आपको मीनिंग समझाया गैप इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। वो बंदा अपना बिजनेस कर रहा है तो आपको कैसे भी करके चिपने का ट्राई करेगा कि नहीं ले लो, आपको पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे नहीं चाहिए, थैंक यू ब्रदर, ठीक है, उसको क्लियर बोल दो थैंक यू। उसके अलावा इंश्योरेंस जो है वो टीडी बैंक के साथ लेने का ट्राई करना, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है आप लोगों को उनके साथ इंश्योरेंस, जितना मैंने देखा है, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे बैंक के साथ देखा था। उसके अलावा मैंने नॉर्मल यहाँ पे जो ब्रोकर्स होते हैं उनको भी कॉल किया था, जो इंश्योरेंस के ब्रोकर्स होते हैं, कि भाई कहाँ पे लेना चाहिए, कितना आप प्रोवाइड करते हो। हर जगह पे मेरे को प्राइजेस स्पाइक्ड अप थे। सिर्फ यही टीडी बैंक ने मेरे को एक प्रॉपर वैल्यू पे इंश्योरेंस दिया है, ठीक है, एंड इट्स वर्थ इट। हर एक कवरेज आ जाता है उसके अंदर। वो भी एक अलग वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वो सब बात करेंगे। तो गाइस ये सारे मोस्टली फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आप गाड़ी लेने जाओगे तो डिपेंड करता है। इंश्योरेंस देख लेना, प्लस आपको गाड़ी के साथ साथ वो क्या क्या चीज़ें चेप रहा है वो भी देख लेना, बिकॉज वो बिना बोले बहुत सारी चीज़ें लगा देते हैं। उनकी पता नहीं कोई फी लगा रहे थे वो। जब मैंने ईटोबिको में कोई गाड़ी बुक कराई थी ना, ये वाली सेम, तो वो लोगों ने कुछ उनका $500 का उनका खुद का फ़ी चार्ज किया था। बट मैं हैमिल्टन में जब गया तो वहाँ पे वो लोगों ने $500 का फ़ी चार्ज नहीं किया, तो गाड़ी का वैल्यू और कम हो गया। सो ये सब चीज़ें होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जितने ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट करोगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड हो सके तो अपने हिसाब से गाड़ी लो जो आपको माइलेज, स्पेस, इंश्योरेंस पे प्रॉफिट दे। अब ये गाड़ी इंश्योरेंस जो होता है ना गाइस, वो गाड़ी पे, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। गाड़ी कौन सी है आपकी, नई है, पुरानी है, और कौन सा मॉडल है, फिर होंडा है, होंडाई है, या फिर जो भी अपनी और गाड़ियाँ होती है वो है, तो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है होंडा पे। होंडा की कार्स का इंश्योरेंस थोड़ा ज़्यादा आता है यहाँ पे, एंड होंडाई का थोड़ा चीप आता है। उसके अलावा एरिया कौन से रहते हो, ब्रैम्पटन का इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ब्रैम्पटन में एक्सीडेंट्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। एंड उसके अलावा ईटोबिको का भी इंश्योरेंस ज़्यादा है, एंड डिपेंड ऑन एरियाज। तो आप जहाँ पे भी रहते हो आपका इंश्योरेंस ज़्यादा आएगा। विंडसर में रहते हो तो विंडसर का इंश्योरेंस बहुत ही कम है। सो सारा गेम इस तरीके का है। मेक श्योर गाइज आप थोड़ा रिसर्च करें गाड़ी लेने से पहले। मैं जितना आपको बेसिक चीज़ें बता सकता हूँ बताने का ट्राई कर रहा हूँ। आगे भी वीडियोस के अंदर मैं आपको और चीज़ें एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, बिकॉज हर चीज़ एक टाइम पे दिमाग में नहीं आती है। मैंने पेपर पे लिखा है, बट स्टिल शायद कुछ चीज़ें मिस हो गई हो, जो मैं अपने अगले वीडियो में फ्लो विद अगर दिमाग में आया तो मैं आपको बता दूंगा। एनीवेज गाइज ये था आज का वीडियो, कैसा लगा डू लेट मी नो। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।